और मुझे मालूम है कि आप में से हर कोई व्यक्ति ऐसा बनना चाहता है। यस या नो? तो आइए दोस्तों, उस शख्स को इस मंच पर हम कॉल करेंगे और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा अपनी जगह पर खड़े होकर उस शख्सियत का हम इस मंच पर हम स्वागत करेंगे जो हम सभी के रोल मॉडल हैं, हमारी आदर्श हैं, हमारे दिलों की धड़कन हैं, जिनकी सोच और जिनके विजन की वजह से बिहार के भीतर ये जनसैलाब खड़ा हुआ। और उन्हें मैं इस मंच पे कॉल करना चाहता हूं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के पास में एक मोबाइल फोन होगा, है ना? उस मोबाइल फोन को अपने पॉकेट से निकालना है और उसकी लाइट को जलाना है। आपके मोबाइल फोन को निकालना है और उसकी लाइट को जलाना है, और इस आपके मोबाइल फोन की लाइट की रोशनी के साथ हम उस शख्सियत का स्वागत करेंगे जोरदार सीटियों के साथ, जोरदार हल्ले के साथ। सो लेट मी टू हेल्प वेलकम आवर रोल मॉडल, आवर कोच श्री सत्येंद्र प्रसाद सर। थैंक यू। मैं सत्येंद्र प्रसाद आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने। मैं समझता हूं 9 बजे से सारे लोग आ गए हैं, इससे पहले ही आ गए हैं बहुत सारे लोग। मैंने 7:30 बजे ही गेट पे देखा हूं आप लोगों को, और 7 बजे, और जब से पेशेंस रखा हुआ है। मैंने एक राउंड बाहर भी लगा के आया, मुझे सिर्फ 2 लोग बाहर नजर आए। इसका मतलब है आप बहुत सीरियस हैं, आप सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आज सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ढेर सारी बधाई भी देना चाहूँगा। हमारे 2 एमराल्ड यहाँ पर बने हैं और जल्द ही वो रूबी लेवल को अचीव करें, और 2 रूबी बने, मनीष कुमार जी और पंकज जी। उनको भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी अपना डायमंडशिप कंप्लीट करें। और आज कुमार रवि रंजन जी का दिन है। इनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं डायमंड बनने पर इनको और इनके पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को। इन्होंने अपनी सारी बातें बताया। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, उसी दिन से उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात डाला जाता है, डायमंड 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 डायमंड। और वो बोलते बोलते डायमंड डायमंड एक दिन सचमुच का डायमंड बन जाता है। यहां पर ये तो अभी प्रैक्टिकल पता नहीं चला है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन करने से लेकर डायमंड बनने तक कितने बार डायमंड बोलता है। रिसर्च करना पड़ेगा। अभी आंकड़ा सही नहीं आया है कि कितने लाख बार बोलता है कि करोड़ बार बोलता है। इससे तो कम होगा नहीं, क्योंकि दिन भर में ही कितने बार बोल लेता है। तो 3-4 साल में तो आंकड़ा बहुत बड़ा आएगा। और अभी बता रहे थे कुमार रवि रंजन जी कि पर्दे के पीछे की कहानी मेरे दोस्त कुछ और ही है। तो अगर पर्दे के पीछे की कहानी आप लोगों को पता चल जाए तो कैसा रहेगा? देखो क्या होता है ना, हमको किसी बात का झटका कब लगता है कि हमको पता नहीं होता है और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तब एकदम से झटका लगता है कि ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या क्या होने वाला है ये सब पहले ही पता चल जाए तो आपको झटका लगेगा क्या? आप मानसिक तौर से पहले से तैयार होंगे। उल्टा आप मुस्कुरा भी रहे होंगे कि ये तो मुझे पहले ही पता था ऐसा होने वाला है। आप मुस्कुरा रहे होंगे
क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इसके बाद मेरे साथ ये होगा, इसके बाद मेरे साथ ये होगा, इसके बाद मेरे साथ ये होगा। मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया था इसी शहर में। मैं समझता हूं, मैं ऐसा कैसे पूछूं कि कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उल्टा हो जाएगा, सारे लोग हाथ खड़े कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहली बार ही सुन रहे होंगे लाइव। मैंने भी इस बिजनेस को इसी शहर में ज्वाइन किया था, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मैं पला बढ़ा पैदा हुआ बिहार राज्य के राजधानी वो पटना डिस्ट्रिक्ट के पास जो है मोकामा शहर है, एक मोकामा शहर में के पास औंटा ग्राम का मैं रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी नहीं लगी थी, बहुत कोशिश किया था, तब इधर आ गया था काम धंधे के तलाश में। जाते ना बहुत सारे लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। ऐसा होता है कि जिनके पास पैसा वैसा होता था वो सऊदी अरब और पता नहीं कहाँ कहाँ पासपोर्ट बनवा के चले जाते थे, और जिनके पास होता नहीं था वो इन्हीं आसपास के एरिए को अब दिल्ली, वो सऊदी अरब और वो समझ लेते थे। तो हमने भी काम धंधे के तलाश में ही दिल्ली की तरफ आया था, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सका। 200 किलोमीटर पहले इसी शहर में, आज से 42 साल पहले मैं इस शहर में आया था, 42 इयर्स लेटर, काम धंधे की तलाश में आया था, और बड़े आराम से पैसा भी कमा रहा था। लगभग उस समय, उस जमाने में मैं 50,000 रुपये महीना कमाता था। नौकरी नहीं लगने का दर्द खत्म हो गया था, जीवन बहुत बढ़िया जी रहा था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन धन्यवाद उस व्यक्ति का, किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे यह बिजनेस को देखने को मौका मिला था। ज्वाइन किया और सफल भी हो गया। कहते हैं ना, आदमी, मेरे साथ दो कहानी हुई। पैदा कहीं और हुआ, मेरा जन्मभूमि, ये मेरा कर्म भूमि है। जैसे कि कुमार रवि रंजन जी ने बोला, औरंगाबाद मेरा जन्मभूमि, दरभंगा मेरा कर्म भूमि। ये मेरा कर्म भूमि है, और दोनों मेरे लिए उतना ही अजीज है। शायद आज मुझे इस कर्म भूमि में मैं नहीं आता तो सेफ शॉप जैसी महान अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती, तो शायद आज आप लोग यहां पर नहीं होते। हेल्प करने का, किसी की मदद करने का मन तभी होता है जब इंसान का खुद का पेट भरा हुआ हो। सही बात है। भूखा आदमी कभी कभार किसी को हेल्प कर सकता है, लेकिन रोज आधा पेट नहीं खाएगा। पेट भरा हो तभी किसी को दे सकता है। जब मैं यहां सफल हो गया था तो मुझे लगा था कि अपने मिट्टी, अपने वतन, अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। तब मेरा मन किया था कि मैं बिहार में इस काम की शुरुआत करूं। बिहार में उस समय जब मैं बिल्कुल डायमंड बनने के कगार पे था, 2012 में समस्तीपुर शहर में मैं गया था। उस समय मैंने एक मिशन लेकर गया था। मेरा मिशन, जो लोग इस बिजनेस में पहले से हैं वो जानते हैं, मेरा मिशन एक ही था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग बिहार में हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, पूरे वर्ल्ड में लोग अगर इंडिया को जानते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बिहार को जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग का मक्का कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। उसकी वजह है, बिहार में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो मिडिल क्लास से नीचे, जो हमारे बिजनेस के मतलब के नहीं हैं,
क्योंकि हमारे बिजनेस में कम से कम 10,000 रुपये में लोग ज्वाइन करते हैं, वो वहां पर उपलब्ध नहीं है। दूसरे, गवर्नमेंट जॉब के लोग, गवर्नमेंट जॉब और कुछ अच्छे बिजनेसमैन। और तीसरा जो वर्ग होता है, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार। और ये पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार को जब सेफ शॉप का प्लान दिखाया जाता है तो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है, गॉड हैव ए प्लान, ऊपर वाले ने मेरे लिए ये प्लान किया है। उनको ये लगता है शायद ऊपर वाले ने मुझे नौकरी नहीं लगवाया ना, इसी वजह से कि तेरे को तो डायमंड के लिए चुना है, तेरे को तो डायमंड के लिए चुना है। वो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला, उनको ऊपर वाले ने इसके लिए चुना है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, नौकरी करके जिन्होंने देख लिया है, उनको समझ में एक बात तो आ गई है कि रेंज रोवर, बेलार, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वो तो इस जन्म में नहीं आने वाली है। वो सारे लालच जो है ना, उनको इधर खींच लाया है। 8 लाख सप्ताह, 16 लाख सप्ताह, ये सब नेवर लास्टिंग स्टोरी, कभी नहीं खत्म होने वाली कहानी, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले पैसे, ये सब इधर खींच लाया है, ये सब इधर खींच लाया। इसलिए वहां रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, सब तरह के लोग तैयार हैं। नीचे जो मैंने बताया उनमें कुछ लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि वहां से नहीं आएंगे, वहां से भी आएंगे। जिनके अंदर जुनून है, पागलपन है, कुछ कर गुजरने की, वो वहां से निकल के इसमें आ जाएंगे। ऐसे लोग वहां से यहां आएंगे। लेकिन बाकी ये 2 टाइप के जो लोग हैं अपने, ये लोग इस बिजनेस में तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। परिणाम, बिहार में जिस तेजी के साथ हम लोगों ने मिलकर नेटवर्क बनाया, इतना आसान नहीं था शुरुआत में। हमने सिर्फ एक मिशन लेकर चला था उन बेरोजगारों के लिए जो नौकरी जिनको नहीं मिली, दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे देशों को अपना आशियाना बना लिया, अपने बच्चों और परिवार से दूर, घर परिवार से दूर रह रहे हैं, तीज त्योहार पे आते हैं, साल 6 महीने, 1.5 महीने, 1.5 साल बाद घर वापिस आते हैं। उनके लिए मैंने एक मिशन बना के गया था बिहार में कि अगर हमने 10 लोगों को इन जगहों पर जाने से रोक लिया, उनको अपने परिवार के साथ खुशियां शेयर करने के लिए रोक लिया, और अगर वो 10 लोग जिनको मैंने रोका है वही कमिटमेंट अगर उन्होंने कर दिया, उन्होंने भी उन 10-10 लोगों को रोक लिया उधर जाने से, तो दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया बोला। हमने उस समय भी बोला था कि एक दिन लोग बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, सोने की चिड़िया बोलेंगे बिहार को। इस सपने के साथ मैं बिहार गया था, लोगों से मिला। उसी बिहार में जब मैं समस्तीपुर गया था, रिक्शे में बैठकर घूमता था। क्यों? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता था, हमको कोई जानता ही नहीं था। आज नहीं घूम सकता, उस समय घूमता था रिक्शे पे, पुरानी से मोटरसाइकिल पे घूम लेता था। लोगों ने मना किया खूब, सिर्फ लोगों को एक ही बात बताया, विश्वास करो, यकीन करो, विश्वास करो, यकीन करो, एक दिन ऐसा आएगा, सैलाब आएगा बिहार के अंदर, यकीन करो, विश्वास करो, यकीन करो, विश्वास करो। यही कहता रहा। परिणाम जानते हैं,
पूरे हिंदुस्तान में आज मार्च तक मेरे 100 डायमंड कंप्लीट होने जा रहे हैं। 100 डायमंड कंप्लीट होने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। उसमें जो है ना, कम से कम 65 डायमंड बिहार से हैं। अब देखो, इस बात से अंदाजा लग गया और हमारा मिशन है 2021 501 डायमंड। और ये आप लोगों के बीच में से ही आएंगे। कौन आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे इधर से ही, इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे जिनके अंदर जोश, जुनून, पागलपन है, वो यहां पर आएंगे। तो विश्वास करें, जिस मिशन के साथ वहां के आप लोगों ने मेरे सहयोग किया, जब मेरे मिशन के बारे में लोगों ने मिला, बात किया, तो बोला सत्येंद्र प्रसाद जी, अगर आपका मिशन ऐसा है कि बिहार में इस तरह का अभियान चलाने का, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम चलते चले गए, कारबा बनता चला गया, बनता चला गया। और निश्चित है हमारे लीडर ने बखूबी हमारा साथ दिया, नहीं तो आज जो हम 100 डायमंड और 65 डायमंड की बात कर रहे हैं, बगैर इन लोगों के वजह से पॉसिबल नहीं था। और यहां जितने भी डायमंड आएंगे ना, जितने भी डायमंड आएंगे, सबकी कहानी एक ही मिलेगी आपको। जब मैं आया था डायमंड सेलिब्रेशन देखने, उधर कोने में बैठा था, इधर बैठा था, जगह नहीं मिली थी, उधर उधर। सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे, क्यों? ये सच्चाई है, ऐसा ही हुआ उनके साथ। आज भी आप लोग जब यहां से जाएंगे ना, अपनी अपनी चेयर को यहां से लेके जाएंगे, आप अपनी अपनी चेयर को आप लेके जाएंगे। और जिस दिन आप डायमंड बनेंगे ना, बोलेंगे वो चौथी लाइन के तीसरी सीट पे मैं बैठा था और उधर ही मुट्ठी बांधा था कि अगर डायमंड नहीं बना तो साला असल बाप की औलाद नहीं। मुट्ठी बांध के यहां पे जो मुट्ठी बांध लेता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं कर सकता। अभी आप जब लोग घर पहुंचेंगे कल परसों तरसों, जो लोग यहां पर कपल में आए हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो अकेले आए हैं उनके साथ बड़ा पंगा है। क्योंकि जब आप परसों तरसों घर पहुंचेंगे ना, पूछो मत, बहुत बहकी बहकी बातें करेंगे आप। आपके घर वाले बोलेंगे कल तक तो अच्छे भले घर से गए थे, आज इनको हो क्या गया? कार और बंगले की बात कर रहे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं, 8-16 लाख महीने की बात कर रहे हैं। पता नहीं घर वाले को समझ में आएगी क्या बात? घर वाले तो मुहर लगा देगा, पक्का रांची जाने लायक हो गया। मुहर लगा देंगे, पागल। और पागलों का इतिहास है, पागलों ने ही हमेशा इतिहास लिखा है। क्योंकि पागल का मतलब ही होता है, ये पंजाबी शब्द पागल, जो पा लेने वाली बात करता हो उसको पागल बोलते हैं। तो जी बाकी कहानी पता है सारे लोगों को। आज आप लोगों ने भी जानते हैं क्या बना दिया। आगरा, ये सारे डायमंड जो मैंने नाम लिया है ना, सारे इधर ही बने, इधर ही, इसी जेपी होटल में।
हमसे ये डायमंडशिप शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार किसी से भी पूछो डायमंडशिप का नाम लेता है तो उसके दिमाग में आगरा घूम जाता है। सच कहूं तो आगरा को भी आप लोगों ने तो बिहारी बना दिया। ये जितने भी फ्रंट लाइन में है ना, इनको हर मार्केट का पता मालूम है, किधर कौन सा सामान मिलता है, कौन सा दुकान किधर है। इनको शॉपिंग करने के, ये तो मैं समझता हूं ज्यादातर लोग आगरा में आके शॉपिंग करते हैं क्योंकि टाइम मिल जाता है इन लोगों को। तो देखें ये जो है ना, जिस बिजनेस में आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना, ये बिजनेस जो है संभावनाओं पर आधारित है। किस पे आधारित है? संभावनाओं पर आधारित है। ये जब आप किसी को कोई ज्वाइन कर लेता है इस बिजनेस में, जब वो ज्वाइन कर लेता है तो आप उनके घर FIM करने जाते हैं कि नहीं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जब आप उनका FIM करने जाते हैं तो उनको बताते हैं लिस्ट बनाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, लिस्ट बना के इनवाइट करने के लिए, और उनको इनवाइट करके कहां लाने के लिए बोलते हैं? सेमिनार में लाने के लिए बोलते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, आप देखेंगे कोई 10 गेस्ट को ले आता है सेमिनार में, 10 गेस्ट को लेके आया, 10 गेस्ट को अगर लेके आया, संभावना है, हो सकता है उसमें से 5 लोग साइन अप कर देंगे, 5 लोग नहीं करेंगे। हो सकता है 10 के 10 साइन अप कर दे, हो सकता है उसमें एक भी साइन अप नहीं करे, हो सकता है 10 लोगों ने साइन अप कर दिया, 5 लोग सेल दे दे, 5 लोग नहीं दे। हो सकता है उसमें से 10 के 10 सेल दे दे, हो सकता है उसमें से एक भी सेल नहीं दे। अगर 10 ने सेल दे दिया तो हो सकता है उसमें से 5 काम कर ले, 5 नहीं करे। हो सकता है 10 के 10 काम कर ले, हो सकता है उसमें एक भी काम नहीं करे, लेकिन फिर भी एवरेज काम करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरे महीने काम करते रहें और कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया का मशहूर नियम है पेरेटो का नियम, जो कहता है 80-20। कैसा भी बुरा से बुरा रिजल्ट होगा आपका, अगर 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20 लोग तो हर हाल में आपके साथ जुड़ेंगे। ये बहुत पुराना नियम है, ये बहुत पुराना नियम है पेरेटो का। दुनिया में कितने भी भ्रष्ट लोग हों अपने देश में, लेकिन 20% आज भी ईमानदार लोग हैं जिनके वजह से ये देश कायम है आज भी। 20%, तो 20% का रेशो हर जगह होता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पास 70% नॉर्मल रिजल्ट है अपने बिजनेस का, एक्सीलेंट 95% रिजल्ट है, 95% है। देखें क्रिकेट में जब हम क्रिकेट खेलने, क्रिकेट में देखें बॉलर जब बॉलिंग करने के लिए जब दौड़ता है तो संभावना क्या है? 1 रन भी ले सकता है बैट्समैन, 2 रन भी ले सकता है, 3 रन भी ले सकता है, चौका भी लगा सकता है, छक्का भी लगा सकता है, 9 बॉल भी हो सकता है, वाइड बॉल भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है, स्टंप भी हो सकता है, कैच आउट भी हो सकता है ना?
संभावना, एक बॉल है लेकिन संभावनाएं कितनी है। लेकिन फिर भी बॉलर इस उद्देश्य से बॉलिंग करता है कि मैं कम रन दूंगा और विकेट उड़ा के जाऊंगा। बॉलर इसी उद्देश्य से बॉलिंग करता है और बैट्समैन भी उसी उद्देश्य से वहां पे डटा हुआ रहता है कि हर बॉल पर चौका मारूंगा, हर बॉल पर छक्का मारूंगा। लेकिन जिनका मानसिक स्थिति, संतुलन, विल पावर मजबूत होता है ना, वहां पर भी वही जीत जाता है, वही जीत जाता है। दोनों में से कोई एक जीतता है। देखते हैं 4-5 विकेट भी ले लिया, नहीं तो विकेट के लाले पड़ जाते हैं उनको, बैट्समैन सेंचुरी, डबल सेंचुरी लगा लेता है। जिसका विल पावर मजबूत है वो जीत ले जाता है ना। आप देखें, अगर इसको दूसरे भाषा में कहें तो ये बिजनेस बिल्कुल रेलवे ट्रेन की तरह है। रेलवे ट्रेन की तरह। ट्रेनों का क्या स्वभाव होता है, हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां पर जिनका मंजिल आ जाता है वो उतर जाते हैं और वहीं से कुछ लोग उस ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं। यही होता है ना, यही होता है। लेकिन जो बैठे रहते हैं आखिरी मंजिल तक वही जाते हैं। इस बिजनेस में भी कुछ लोग आते हैं, कुछ थोड़े टाइम 15 दिन 20 दिन काम किया, महीना 2 महीना का, 15-20 दिन में ही चले जाते हैं, तो उनका रेलवे स्टेशन उधर तक ही आ जाता मंजिल। कुछ और आगे जाते हैं, कुछ और आगे जाते हैं, आखिरी तक वही टिके रहते हैं जो डायमंड कहलाते हैं। मुझे नहीं मालूम, आज आपने तो डायमंड शिप देखा है, आपकी मंजिल तो डायमंड शिप से पीछे है नहीं, उससे आगे का है आप लोगों का। आपने डायमंड शिप देखा है। 2 चीजें मैंने नोटिस किया है इस लाइफ में, सेफ शॉप के लाइफ में। जो व्यक्ति डायमंड सेलिब्रेशन देख लिया अपनी आंखों से, वो भी कपल में देख लिया, और जो दिशा ट्रेनिंग में जाकर बैठ गया, उसका डायमंड बनना पक्का है। वो जीवन में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, भले ही किसी कारण बस वो इस बिजनेस से अलग हो गया हो या कुछ समय के लिए रुक गया हो, लेकिन नेगेटिव बात कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो अपने आप को गलत मानेगा कि किसी कारण बस मैंने नहीं बना, मेरी गलती है, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ा हमको आगे बढ़ाने में। अपनी गलती स्वीकार करेगा, आपको ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। अगर आपने 2 चीजें उनको अटेंड करा दिया तो बहुत सारे लोग होंगे जो पहले दिशा वर्कशॉप अटेंड कर चुके होंगे, डायमंड शिप देखने का मौका मिला है, और जो डायमंड शिप देख लिया वो नहीं मौका मिला तो आगे जाकर आपको वो भी मौका मिलेगा। ये दोनों चीजों को मजबूती से बांध लेना। वहां समझ में आता है जीवन क्या है, वहां यहां समझ में आता है कि डायमंड सेलिब्रेशन क्या है, डायमंड कैसे बना जाता है। ठीक है, तो रेलवे का भी वही है। देखें नेक्स्ट, अगर और भी इसको बढ़िया से समझना है तो ये बिजनेस जो है ना, मेढकों को तराजू पे तौलने वाला बिजनेस है। आप 6 मेढक को तराजू पे तौलो ना, 3 उतर जाएगा। 10 को चढ़ा दो, 5 उतर जाएगा। आपको लगता है 5 को तो अभी ज्वाइन किया था, 3 तो काम ही नहीं कर रहा है, ये हो क्या गया इसको? बड़े जोश में तो आया था, डीडी भी दिया था, अब कह रहा है हमसे नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 8-10 लोगों से मिल लिया ना, बगैर कुछ इनसे पूछे मिल लिया वो, और वो निष्कर्ष निकाल लिया ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। और यहां कुछ नहीं, डायमंड फार्मिंग जो गया सो गया, बदले में सामान आ गया, ठीक है बस। मेढकों को तराजू पे तौलने वाला बिजनेस है। आप गिनेंगे अभी भी, जिनकी 50 की टीम है ना, उनसे पूछ के देखो कि आपके एक्टिव कितने लोग हैं, तो बोलेंगे 5 लोग हैं सर। 45 कहां चले गए? उतर गए तराजू से।
और तराजू से उतरे क्यों? ये मेढकों को तराजू पे तौलने वाला बिजनेस है, लेकिन हमको अगर मेढकों को तौलना है तो पतले से धागे से उनको बांध कर, उनका पैर बांध के तौल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप लोगों के साथ एकदम बढ़िया वाला मजबूत वाला रिश्ता बना के, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, प्यार मोहब्बत से मजबूत रिश्ता बना के एक दूसरे के साथ जोड़ी बना के काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बिजनेस मजबूत रिश्ता बनाने का ही बिजनेस है। अगर आपने रिश्ता बनाना सीख लिया लोगों के साथ, सच्ची मुच्ची वाला, दिखावा वाला नहीं, सच्ची मुच्ची वाला, तो जानते हैं उन रिश्तों के वजह से वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं तो कुछ न कुछ तो करेंगे, और कुछ न कुछ करेंगे तो जरूर वो कुछ न कुछ बन जाएंगे, और जब वो कुछ न कुछ बन जाएंगे ना तो आपको भी कुछ न कुछ बना देंगे इन रिश्तों के वजह से। तो आप रिश्तों में बांधकर उनके साथ मजबूती के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो हमारे तो पैर बांध नहीं सकते ना, वहां तो मेढक था तो धागे से बांध दिया, यहां बंधने को है क्या? इनके पैर जो है ना मजबूत रिश्तों से, एकदम मधुर संबंधों से बंध जाएंगे। रिश्तों के डोर में इतना मजबूती से आप बांध सकते हैं ना किसी को कि वो चाह कर भी निकल नहीं सकता, परिणाम सफल हो जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है जी। हर जगह देखेंगे तो कोई ना कोई एक सिस्टम होता है, हर जगह जहां भी देखें। जैसे आप देखें रेलवे का भी एक सिस्टम है। अगर आपको जनरल का टिकट है, आप जनरल में बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जनरल का टिकट लेके 3 AC में जाके बैठ जाएं तो प्रॉब्लम है। टीटी बाबू आएंगे, फाइन करेंगे, फाइन नहीं देंगे तो पकड़ के भी ले जाएंगे। भाई जनरल का टिकट है, जनरल में बैठ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 AC में बैठेंगे तो प्रॉब्लम है कि नहीं? आपके पास देखें रोड पे भी चलने का सिस्टम है। आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी का कागज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट लगाए हुए हैं, राइट साइड चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप रॉन्ग साइड चल के आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। या आप ठोक देंगे किसी को, या वो ठोक देगा, या RTO पकड़ के ले जाएगा, वहां भी प्रॉब्लम है। देखें बैंक का भी सिस्टम है। बैंक में अगर आपके पास पैसा है, जमा है, विड्रॉल फॉर्म भरें, काउंटर पे दें, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन बगैर विड्रॉल फॉर्म भरे हाथ घुसा के काउंटर पे यूं बोले कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, पकड़ के वो गार्ड बाबू को बुला देंगे इधर, है ना? वहां पे भी सिस्टम है। देखें, देखो ऐसा नहीं कि इन्हीं जगहों पे सिस्टम है, समाज में भी सिस्टम है, जिसको सामाजिक सिस्टम बोलते हैं। समाज में देखो, हिंदू धर्म में अगर किसी की शादी ब्याह होती है ना, तो पंडित जी जो है ना एक के बाद एक रस्म निभाते हैं, एक के बाद एक रस्म निभाते हैं, एक के बाद एक रस्म निभाते हैं, है ना? अगर आप पंडित जी से बोल के देखो कि पंडित जी ऐसा करो, पहले आप फेरे लगवा दो, बाद में बाकी सब करवाते रहना, पंडित जी मान जाएंगे क्या? बोला देखो जी, सारा काम नियम से होगा। अगर आपको ऐसा शादी करवाना तो किसी और पंडित जी को बुला लो। पंडित जी विरोध कर देते हैं ना, कर देते हैं। आप देखो जिनके 2 बेटे हैं, हमारे समाज में ऐसा होता है, बड़े बेटे की शादी पहले होती है, छोटे बेटे की शादी बाद में होती है। अगर छोटे बेटे की शादी पहले हो गई और जब बड़े के लिए रिश्ता आता है ना, तो वो रिश्ते वाला पूछता है ये छोटे की पहले कैसे हो गई? देखो
समाज में भी जो सामाजिक नियम है ना, अगर उसका फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वहां पर भी लोग आप पर उंगली उठाएंगे। वहां भी सामाजिक नियम है। इसका मतलब हर जगह कोई ना कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। देखें, हमारे पास भी एक सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दुनिया का महानतम सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उसमें वो सारी चीजें मौजूद है जो आपको सफल कराने के लिए पर्याप्त है, ऊंचाई पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। और जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है उसको ऐसा लगता है डायमंड बनना तो बच्चों का खेल है। सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपको डायमंड बनना बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन अगर इनके खिलाफ जाएंगे तो वही डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन कार्य लगेगा आपको, है ना। देखिए क्या है, ये ज्यादातर लोगों के पास जो है ना, इस बिजनेस में जो लोग आते हैं ना, इस बिजनेस में अभी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी, अब अपने पूरे परिवार के साथ हम डिनर पे जाते हैं। अपने परिवार के साथ जब डिनर पे जाते हैं तो पूरा घर का ताला लगा के जाते हैं ना। और डिनर से कुछ लोग महीने में जाते हैं एक बार, कुछ लोग 15 दिन में जाते हैं, कुछ लोग सप्ताह में भी जाते हैं, अपने पॉकेट के श्रद्धा के अनुसार जाते हैं। आपने अपने पूरे परिवार के साथ डिनर पे गया है और रात के 11 बजे घर लौट के आते हैं। दरवाजे पे खड़े हैं, ताला लगा हुआ है घर दरवाजे का, पॉकेट में हाथ डालते हैं तो चाबी नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी डाला, तीसरे में भी डाला। आपने उस पॉकेट की भी तलाशी लिया जिसमें चाबी होने की कभी संभावना नहीं थी, और जब देख लिया कि चाबी नहीं है मेरे पॉकेट में, पूरा परिवार दरवाजे के सामने है, ताला लगा हुआ, कैसा महसूस हो रहा होगा रात के 11 बजे। उसी पल जानते हैं ख्याल आता है, ऐसा करते हैं पड़ोस की बहन जी का चाबी मांग के देख लेते हैं। और जब पड़ोस की बहन जी से चाबी मांगते हैं ना, और बहन जी जब हमको चाबी का गुच्छा देते हैं ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो किसी न किसी से तो। फिर क्या करते हैं, एक एक चाबी लगा लगा के उस ताले में देखते हैं, एक एक चाबी लगा लगा के उस ताले में देखते हैं। और जब आखिरी चाबी बच जाती है ना, तो बड़े ही असहाय नजरों से उसको देखते हैं कि शायद इसे। और जानते क्या होता है, जब उस चाबी को उस ताले में लगाते हैं ना, तो मजे की बात यह है लग भी जाती है, और जब घुमाते हैं ना तो घूम भी जाती है। लेकिन जब ताला नहीं खुलता है ना, तो जीवन में एक बात पहली बार समझ में आती है कि जिस ताले की जो चाबी है ना, उसी चाबी से वो ताला खुलता है। दरअसल होता क्या है, जितने भी लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, सारे के सारे लोग एक एक चाबी का गुच्छा भी साथ में लेके आते हैं। अब वो जानते क्या करते हैं, सेफ शॉप के ताले में लगा लगा के, कोई 15 दिन से लगा रहे हैं, कोई 1 महीने से लगा रहे हैं, कोई 6 महीने से लगा रहे हैं, कोई 1 साल से लगा रहे हैं, कोई 1.5 साल से अभी भी लगा रहे हैं कि शायद खुल जाए। उनको नहीं पता कि ये जो सेफ शॉप का जो ताला है ना, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की ही चाबी से खुलती है। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से।
तो अगर किसी के पास वो चाबी का गुच्छा है ना, तो विनती है, गंगा जी, जमुना जी, कहीं भी अगर नदी वदी हो ना, डाल देना, डायमंड बनने की गारंटी है। अगर ये चाबी का गुच्छा आपके पास है ना, तो डायमंड बनने में रुकावट है, उसको डालो कहीं ना कहीं और फिर देखो परिणाम। ठीक है। इस बिजनेस में जो है ना, दो तरह के लोग आते हैं। जब स्टार्टिंग में आएंगे, दो तरह के लोग आते हैं। एक आएगा अपनी मनमर्जी करेगा, जो उसका मन में आएगा, जो कहोगे वो बिल्कुल नहीं करेगा, जी भर अपनी मनमर्जी करेगा। आप अगर सिखाओगे ना, उसको समझाओगे ना, तो आपसे उल्टा बोलेगा कि सर भले ही आपको सेफ सोप में 2 साल हो गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सेफ सोप बिजनेस कैसे होगा। आप मन ही मन सोचेंगे, बेटा मेरे को तो 2 साल हो गया, अभी 2 दिन हुआ तेरे को, और तू हम ही को सिखाएगा कि सेफ सोप बिजनेस कैसे होगा। ये राजनीति भी करेंगे, नया नया स्लाइड बना के रोज लाएंगे आपके पास, सर मैंने ऐसा सोचा है। देखो इस बिजनेस में जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दुश्मनी किसी से नहीं लेना, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना 24 घंटा फील्ड में रहते हैं, चाहे रात के 10 बजे, चाहे 11 बजे, रात के 12-12, 1-1 बज जाते हैं, हम घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं। इस बिजनेस में दुश्मनी नहीं लेना किसी से। वो कहता है ना कि सर मेरा मन इसको करने के लिए कर रहा है, ऐसा करने के लिए कर रहा है, आप बोलो बिल्कुल यही कर, यही। वो कहता है सर मेरा मन ये करने का नहीं कर रहा है, बोलो बिल्कुल मत कर, तेरी खुशी में मेरी खुशी। तू जो करना चाहता है ना, जी भर के कर कर। अब एक बार बताओ, वो जो करना चाहता है आप उसको करने दो, उसके नजर में आप कैसे होगे, अच्छा या बुरा? दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। अब बताओ आपके लिए बुरा बुरा बोलेगा क्या? जो कहे उसको करने दो, जी भर के मनमानी करने दो। उसको छेड़ोगे ना, अगर वो कहेगा कि सर मेरा मन ऐसा करने के लिए कह रहा है, और आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं करना है, क्यों? अब बताओ क्यों? करेगा तो वही जो करना चाहता है, लेकिन अब बताओ क्यों नहीं करूं? करेगा तो वही जो करना चाहता है, इसलिए आजादी है, करने दो उसको, करने दो उसको। अगर उसको करने दोगे ना तो आप सुखी रहोगे। जानते हैं ज्यादातर जो लीडर है ना हमारे, रात को बिस्तर में टेंशन में क्यों सोते हैं जानते हैं? उन्हीं दिमागदारों के वजह से। अच्छा मेरे को ये कह रहा था कि आपको भले ही 2 साल हो गए हैं, लेकिन बिजनेस होता कैसे सेफ सोप का हम आपको सिखाएंगे, तेरी ऐसी तैसी। उस टेंशन में है। लीडर जानते हैं टेंशन में क्यों सोते हैं? उन्हीं के वजह से। तो लीडर भी समझ लें, उनको आजादी देना है, करने दो उसको। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, दूसरे तरह के लोग कैसे हैं जानते हैं? ये जो दूसरे तरह के जो लोग हैं ना, उनको महीना 15 दिन में ही समझ में आ जाएगा, महीना 15 दिन में ही समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा वो जल्दी सफल हो जाएगा, वो जल्दी सफल हो जाएगा। आपने उनको बोला गेस्ट लाने के लिए, 10 गेस्ट लाके भर दिया सेमिनार में। देखो जी, किसी को 2 गेस्ट लाने में पसीना निकल जाता है, उसने 10 गेस्ट को लाके भर दिया। कोई न कोई क्वालिटी तो है ना उसके अंदर कि 10 पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, 10 को पकड़ के लाके संडे के सेमिनार में बिठा दिया।
एक क्वालिटी तो है। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको प्लान दिखाने ले जाएंगे, और जब आप प्लान दे रहे होंगे ना तो वो बड़े गौर से देख रहा होगा आपके प्लान को, और फिर जब प्लान खत्म हो जाएगा ना और जब वहां से चलेंगे तो वो बोलेगा सर ये पेज मेरे को दे देंगे, ये पेज। वो पेज आपसे फाड़ के डायरी से ले लेगा और एकदम रट्टा मार के पी जाएगा वो। और कुछ दिन बाद देखना क्या बोलेगा, सर मैं इनको प्लान दे दूं इनको। आप ले गए हैं, आपको ले गया प्लान दिखाने के लिए, वो क्या बोल रहा है, सर मैं इनको प्लान दे दूं, और आपका प्लान हू बहू एकदम उतार के रख देगा, उतार के रख देगा वो। उसके दिमाग में एकदम भूख है एकदम सीखने की, ये अब वो क्या है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको ले जाएंगे फॉलोअप करवाने के लिए, फॉलोअप करवाने के लिए ले जाएंगे। आप देखोगे 4 बात आप बोलोगे ना तो 2 बात वो भी बोलेगा, 6 बात आप करोगे ना सामने गेस्ट से तो ये 3 बात ये भी कहेगा, क्योंकि उसको बोलने में बड़ा मजा आ रहा है। देखो उसको बोलने में, बहुत सारे लोग हैं ना जिनको बातचीत करने में बड़ा मजा आता है, अब उसको बातचीत करने में मजा आ रहा है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इंटरनेट का काम, मेल करने का काम देख के इनका दिमाग खराब हो जाता, नहीं ये काम सर आप ही करो, आप ही। लेकिन कुछ लोगों को ये काम करने में बड़ा मजा आता, ठक 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 फटाफट एकदम तुरंत मेल कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये बहुत मजा आता उनको। तो कुछ लोगों को इस काम को करने में मजा आएगा। अब देखो जिसको जिस काम को करने में मजा आ रहा हो ना, आने दो मजा। जिसको जिस काम को करने में मजा आ रहा हो ना, और आने दो मजा उसको। जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं तो ग्रुप मीटिंग में 15, 20, 25 लोग होते हैं ना ऐसे, तो उन भाई साहब को भी उठवाओ, जरा सा बात करवाओ। देखो जी एडिफिकेशन करके, ये राहुल जी हैं, और राहुल जी कल 10 गेस्ट लेके आए थे संडे को सेमिनार में, 10 गेस्ट। हाँ राहुल जी को खड़े करवाओ। राहुल जी बताएं आप लोगों को क्या बोला कि वो 10 लोग सेमिनार में आ गए थे। अब बताओ, आपने 25 लोगों के बीच में उसको खड़ा करके बोलने के लिए बोला कि आपने क्या बोला है जो 10 गेस्ट आ गए। एकदम सीना चौड़ा करके बोलेगा, एकदम सर मैंने ऐसा बोला था, ये बोला था, वो बोला था। आएगा कैसे नहीं, मजबूर कर दिया था आने पे। जो भी बोल के लाया होगा सब बोल दिया होगा ना। अब वो 25 लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो सुन रहे होंगे ना, कुछ लोगों ने उनसे सीख ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। मैं भी ये प्रैक्टिकल करके देखूंगा। अब जानते हो क्या होगा, आप देखना अगले संडे को वो बंदा जो है ना 15 से 20 गेस्ट लेके आएगा। क्योंकि आपने क्या किया, उसकी धार को तेज कर दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। 25 लोगों के बीच में उठाकर उसको बोला कि क्या गजब क्वालिटी है इनके अंदर, पिछले सेमिनार में 10 गेस्ट लेके आए थे। ऐसा सबकी तारीफ करना है। जो प्लान दे रहा हो ना उसकी भी। देखो जी ये मोहन जी हैं, और मोहन जी के अंदर एक गजब की क्वालिटी है। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति बैठा हो सामने, इस तरह प्लान प्रेजेंट करते हैं ना कि सामने वाले के दिमाग में एकदम फिट कर देते हैं। मोहन जी का सीना चौड़ा नहीं हो रहा होगा। मोहन जी और मेहनत करेंगे कि हरामखोरी पे आ जाएंगे? करेंगे ना। तारीफ सबको अच्छा लगता है, और जब तारीफ मिलती है ना हौसला बुलंद होता है, और करो के लिए प्रेरित होता है आदमी। अब देखो जो फॉलोअप करता है ना जो व्यक्ति, जो 4 सवाल आप करते हो तो 2 वो करता है, 6 आप करते हो तो 3 वो करता है, उनके बारे में भी बताओ। देखो जी ये जो है ना, ये रवि जी हैं,
और रवि जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है ना, जब वो फॉलोअप करने जाते हैं ना, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बंदा हो, उसका कितना भी जटिल से जटिल सवाल हो, सबको सेट करके डीडी तो एकदम से निकाल के लेके आ जाते हैं, वहां से सेल निकाल के लेके आ जाते हैं। अब बताओ वो व्यक्ति अपनी आपने कहा क्या कर रहे हैं, उनकी धार को तेज कर रहे हैं। उस दिशा में वो व्यक्ति और प्रेरित होगा काम करने के लिए। उनकी भी तारीफ करके देखें। जो इंटरनेट का काम बढ़िया से करता है, रजिस्ट्रेशन बढ़िया से करता है, मेल बढ़िया से करता है, उनको भी बताएं कि देखो जी ये शर्मा जी हैं, और शर्मा जी इंटरनेट का काम मेल कुछ भी हो इतने सफाई से करते हैं कि आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया, इतने सफाई से करते हैं। आप देखो जी, हर आदमी उस दिशा में काम कर रहा होगा, अपने उसको और सुधारने की कोशिश कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। परिणाम क्या होगा? गेस्ट वाला गेस्ट भर भर के ला रहा होगा, फॉलोअप वाला फॉलोअप बढ़िया से कर रहा होगा। हो रहा होगा ना? देखें, लोगों को यह बिजनेस बहुत ही आसान लगना चाहिए। ये जो बिजनेस है ना, लोगों को आसान नजर आना चाहिए, ना कि कठिन। लेकिन अभी जानते हम क्या कहते हैं लोगों से? देखो जी राहुल जी, आपको प्लान देना सीखना है, मालूम है ना? आपको लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, प्लान देना सीखना है, एंकरिंग करना सीखना है, फर्स्ट प्लान लेना सीखना है, सेकंड प्लान लेना सीखना है, क्लोजिंग करना सीखना है। आपको फ्राइडे के ट्रेनिंग लेना सीखना है, ग्रुप मीटिंग लेना सीखना है, कोर ट्रेनिंग लेना सीखना है। ये सब आप सीखोगे तभी तो आप लीडर बनोगे, और लीडर बनोगे तभी तो आप डायमंड बनोगे। तो आदमी क्या बोल रहा है जानते हैं? बाप रे बा, इतना काम करना पड़ेगा। तभी मैं कहूं कि ये बिरले ही लोग डायमंड क्यों बनते हैं। अब बताओ उसका दिमाग क्या एक्सेप्ट कर रहा है? डायमंड बनना सबसे कठिन काम है, ये भी सीखना पड़ेगा, 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 ये भी इतना सीखना पड़ेगा। अब क्या होगा? उसका दिमाग क्या एक्सेप्ट कर लिया है? डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अब आप उसको प्लान में बुलाओ, कभी आ जाएगा आपका मन रखने के लिए, कभी नहीं आएगा। सेमिनार में, ट्रेनिंग में बुलाओ, कभी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। कभी जाओगे घर मिलने, कभी मिल लेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? उसका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका है डायमंड बनना आसान नहीं है। बिरले ही लोग डायमंड बनते हैं, और धीरे धीरे आपसे वो कट हो जाता है। हम क्या है, हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तेरे को लीडर बनना, तेरे को लीडर बनना, तेरे को लीडर बनना, तेरे को लीडर बनना। इस चक्कर में वो कुछ नहीं बनता है, आउट हो जाता है। हमको ऐसा नहीं करना है। जैसे देखें, लोगों को क्या नजर आना चाहिए? नेक्स्ट, लोगों को आसान लगना चाहिए डायमंड बनना। अब आप देखो, सेमिनार में लाने वाले लोग भर भर के ढेर सारे लोग हो जाएंगे। आपको सेमिनार में लाने वाले लोग, प्लान दिखाने वाले ढेर सारे लोग हो जाएंगे, फॉलोअप करने वाले ढेर सारे लोग हो जाएंगे, इंटरनेट पे काम करने वाले ढेर सारे लोग हो जाएंगे। वो व्यक्ति भर भर के गेस्ट ला रहा है, प्लान दिखाने वाला दीदारी से प्लान दिखा रहा है, फॉलोअप करने वाला दनादन फॉलोअप कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करने वाला फटाफट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, डीडी भर भर के निकल रहे हैं, सेल भर भर के निकल रहे हैं। परिणाम क्या होगा? सबका चेक आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? सबका चेक आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? किसी भी को एकदम सारे फार्मूले को फिट करके एकदम एक के बाद एक लीडर बनाना है तो कम से कम 4 महीने तो लग ही जाते हैं। क्यों जी कुमार रवि रंजन जी? लीडर बनाने में 4 महीने तो लग ही जाएंगे।
लेकिन यहां पे देखो शुरू से ही आपका काम चल गया, लीडर बनेगा तब काम शुरू होगा। यहां पे क्या है, पहले से ही काम शुरू हो गया। क्यों? गेस्ट भर भर के लाने वाले ढेर सारे लोग हो गए, प्लान दिखाने वाले भर भर के हो गए ढेर सारे, फॉलोअप करने वाले, इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले। परिणाम सबका चेक आ रहा होगा, सबका पैसा आ रहा होगा, सबका लेवल बढ़ रहा होगा। अब जानते हैं जो गेस्ट भर के ला रहा है ना, वो क्या सोच रहा है, क्या बिजनेस है यार, कुछ लोगों को पकड़ के संडे को सेमिनार में बिठा दो, पैसा आता है। डायमंड बनना कितना आसान है। देखो उसका दिमाग क्या एक्सेप्ट कर रहा है, डायमंड बनना, पैसा कमाना बिल्कुल आसान काम है। कुछ लोगों को पकड़ के लाके संडे को सेमिनार में बिठा दो, साथ में पैसा आता है। प्लान दिखाने वाला क्या बोल रहा है, कुछ लोगों को बैठा के समझा दो, इसी बात के पैसा आ रहा है। पैसा कमाना और डायमंड बनना कितना आसान है। वो जो फॉलोअप करने जा रहा है ना, उसको क्या लग रहा है, कुछ लोगों से बातचीत कर लो और बातचीत करने से पैसा आता है। यहां पर पैसा कमाना और डायमंड बनना कितना आसान लग रहा है। रजिस्ट्रेशन करने वाला, मेल करने वाला, वो क्या सोच रहा है, रजिस्ट्रेशन, कुछ रजिस्ट्रेशन फटाफट कर दो, ये कर दो, साथ में पैसा आ रहा है। आपके पास एक मजबूत टीम बन गई, कोर टीम। गेस्ट लाने वाला अलग, फॉलोअप करने वाला अलग, FIM करने वाला अलग, सब रजिस्ट्रेशन करने वाला अलग, प्लान दिखाने वाला अलग, पूरी ग्रुप टीम। यही चाह रहे थे ना आप लीडर बने, आपके पास पूरे लीडरों का स्पेशलिस्ट का टीम बन जाएगा, स्पेशलिस्ट का टीम बन जाएगा। लेकिन हां एक बात ध्यान रखना है, जो प्लान में गेस्ट भर के लाता है ना, और उसको गेस्ट लाने में मजा आ रहा है, आने दो मजा, छेड़ना नहीं उसको। अगर उसको आप बोलना शुरू कर दोगे ना, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना, आप देखना वो कटने लगेगा। 2 बार बोल दिया ना फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना, अब आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। हो सकता है जो गेस्ट ला रहा है ना, उसको भी लाना बंद कर देगा। छेड़ना नहीं उसको, उसको एकदम स्पेशलिस्ट बना देना है, गेस्ट भर के लाने का, प्लान दिखाने का, फॉलोअप करने का, इंटरनेट का नॉलेज भर भर कर रखने का, स्पेशलिस्ट बनाना। जिस काम को करने में मजा आ रहा हो, करने दो। अब देखो अब क्या होता है, देखें, जब भी कोई काम करना बिल्कुल आसान लगता है तो अंदर से इच्छा जागृत होती है सीखने की। जब कोई काम करना आसान लगता है ना, तभी अंदर से इच्छा जागृत होती है सीखने की। अब संडे के सेमिनार में हो क्या रहा है जानते हैं? संडे के सेमिनार में वो जो गेस्ट लाने वाला जो बंदा है ना, वो क्या देख रहा है, एक सिल्वर लेवल का व्यक्ति एंकरिंग कर रहा है, एंकरिंग स्टेज पर। तो वो अपने मन ही मन सोच रहा है, ये तो सिल्वर है और मैं तो गोल्ड हूं, और ये एंकरिंग कर रहा है। जानते, सेमिनार खत्म होते ही गोली के माफिक अपने अपलाइन के पास जाता और बोलता, सर मेरा मन एंकरिंग करने का कर रहा सर, मैं एंकरिंग करूंगा। अब देखो, अब उसके मन में इच्छा जागृत हुई है सीखने का। सिखाओ उसको एंकरिंग, रट्टा मार के एंकरिंग सीख लेगा। चढ़ा दो स्टेज पर एंकरिंग करने के लिए संडे को, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के वो आएगा, और जब इतने लोगों के बीच में अगर एंकरिंग करके चला जाएगा ना, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। और स्टेज से उतरते ही सीधा उस अपलाइन के पास जाएगा और बोलेगा, सर मेरा मन फर्स्ट प्लान लेने का कर रहा है, सर मेरा मन सेकंड प्लान लेने को कर रहा है, सर मेरा मन क्लोजिंग करने को कर रहा, सर मेरा मन कोर ट्रेनिंग करने को कर रहा, सर मेरा मन फ्राइडे की ट्रेनिंग लेने को कर रहा है। उसके अंदर इच्छा जागृत हुई है, अब सिखाते जाओ। जब किसी के अंदर इच्छा जागृत होती है ना सीखने की, आप थोड़ा सिखाएंगे ना, वो ज्यादा सीखेगा। इच्छा जागृत होती है तब। आप चाहते थे ना कि वो लीडर बन जाए, जानते हैं क्या होगा? कुछ लोग सिल्वर जाते जाते लीडर बन जाएगा,
कुछ लोग प्लेटिनम जाते जाते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग गोल्ड बनते बनते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग कोरल बनते, ये सिल्वर पर्ल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग कोरल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग टोपाज बनते बनते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग एमरल्ड बनते बनते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग रूबी बनते बनते लीडर बन जाएगा, कुछ लोग ओपल बनते बनते लीडर बन जाएगा। और डायमंड बनने तक लीडर बनना तो उसकी मजबूरी हो जाएगी। अब देखो, समझ में आ गया ना? पहले एक तरह के जो लोग हैं, यहां लिखा है, उनका क्या होता है? वो जो राजनीति कर रहे हैं, अपलाइन को बोला था कि भले ही आपको 2 साल हो गया है सेफ शॉप में, लेकिन बिजनेस कैसे होता है ना, ये हम आपको बताएंगे। उनका क्या हुआ जानते हैं? उनकी कहानी जानना चाहते हैं? उनके तर्कस में जितने तीर थे ना, सब चला लिया। बेचारा दिमाग का दही बना दिया। और एक दिन दौड़ा दौड़ा आता है अपलाइन के पास, सर मुझे आपसे बात करना है सर, मेहनत में कोई कसर नहीं है सर, जी तोड़ के मैं मेहनत कर रहा हूं सर, और आप जो बोल रहे हैं ना, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर, लेकिन पता नहीं सर रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है सर। वो राहुल है ना, मेरे से बहुत पीछे आया था सर, और वो गोल्ड बन गया, और मैं अभी सिल्वर भी नहीं बना हूं सर, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, और आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप यही चाहते थे ना कि वो मेरी बात मान ले, अब मान लिया ना। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 2 तरह के लोग आपके साथ आएंगे, दोनों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसको छेड़ना नहीं है। कुछ भी करो, 1-2 डीडी निकाल के देगा ना, आपका पेट्रोल का खर्चा निकालता रहेगा वो, लेकिन छेड़ना नहीं है, ठीक है? अब देखो क्या होता है, एक बात देखने को मिला है, कभी कभी आप लोगों के साथ होता होगा, एक शहर में बहुत सारे लीडर होते हैं, ढेर सारे सिल्वर, ढेर सारे गोल्ड, ढेर सारे पर्ल, ढेर सारे टोपाज, ढेर सारे एमराल्ड, ढेर सारे रूबी भी हैं, डायमंड भी बैठे हैं उस शहर में। अब देखो, ढेर सारे लीडर हैं उस शहर में, एक ही वेन्यू पे ढेर सारे लीडर बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? संडे को सेमिनार में एक व्यक्ति एंकरिंग करता है, एक फर्स्ट प्लान लेता है और एक सेकंड प्लान लेता है, और क्लोजिंग करने वाला तो एक ही होता है, वो हमेशा क्लोजिंग करता है। एक व्यक्ति को एक संडे में 3 ही लोगों को मौका मिलेगा ना। अगर 30 लीडर उस शहर में है, 30 लीडर उस शहर में है, तो आप सोच के देखो 10 सप्ताह बाद एक का नंबर आएगा। आज इस संडे को जिसने एंकरिंग किया है ना, उसको अब एंकरिंग करने कब मिलेगा? 2.5 महीने बाद। अगला ये नंबर कब आएगा? उसका नंबर के हिसाब से 2.5 महीने बाद आएगा। और अगर उसमें ट्रेनिंग की बात करें, फ्राइडे की ट्रेनिंग, तो वहां तो पता नहीं 6 महीने बाद नंबर आएगा, क्योंकि वहां पे तो एक ही आदमी होता है ना, फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक ही होता है, एक ही आदमी ट्रेनिंग देने जाता है, एक एंकर होता है जो ट्रेनर को बुलाता है, उसको 6 महीना लगेगा नंबर आने में। इस बीच में जानते हैं क्या करेंगे? आपस में वो क्या करेंगे? लीडर के ऊपर जो है ना आरोप लगाएंगे। देखो, फर्स्ट प्लान जो है ना सर ने दिया है ना, जिसको अभी अभी कुछ ही समय पहले तो ये प्लान लिया था फर्स्ट प्लान, और सर ने फिर दोबारा रिपीट कर दिया। मालूम है क्यों किया है? वो जो है ना लीडर सर के रिच लेग में है, रिच लेग में। हम लोग बैलेंस में है ना, इसलिए। समझ रहे हो ना? अब देखो, वहां पे इल्जाम लगेगा लीडर के ऊपर पक्षपात का, आपस में गुटबाजी बनने लगेगा वहां पर, एक दूसरे में, एक दूसरे को बाघ भैंसे की तरह देखेंगे।
कहते हैं ना, जब एक जगह ढेर सारे बर्तन हो ना तो खटकना स्वाभाविक है, खटकते हैं ना। ऐसे कंडीशन में जानते हैं क्या करना है? ऐसे कंडीशन में दूसरे शहर में बिजनेस ले जाना है। माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी का ऐसा मानना है, उन्होंने मेरे को सिखाया है कि सत्येंद्र जी, अगर किसी को 2 लाख रुपए सप्ताह चाहिए, 2 सप्ताह तो 4 लाख हो गया, अगर 4 लाख सप्ताह चाहिए ना, तो 5 शहर लेफ्ट में और 5 शहर राइट में डायमंड बनने से पहले 10 शहर डेवलप होना जरूरी है। 5 इधर 5 इधर, और वो भी कैसा? कम से कम एक शहर से 50 सेल निकलता हो, 50 सेल्स, 250 इधर 250 इधर। अब बताओ 2 लाख आने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग तो ये ऐसे खूंटा गार लेते हैं कि जीना मरना तो इधर ही है, इधर यहीं तक उस एक ही शहर में काम करते 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 उसी शहर से डायमंड बन जाते हैं। अब डायमंड बन के भी उस शहर में जाते हैं ना, तो किसके पास आए हो डायमंड बन के? वही तो है जिनके साथ शुरू से काम किया, फिर आ गए डायमंड बन के। अब वो भाव नहीं देते हैं तो बोलते हैं सर हमको भाव नहीं देते हैं। भाव कैसे देंगे? वहीं तो रह के आप वहीं डायमंड बन गए। अब आप उसी शहर में रह के उसी शहर को डेवलप किया, उसी शहर से डायमंड बन गए। अब डायमंड बन के भी आप कहां जाएंगे? वही तो है आपके पास, वही है। लेकिन डायमंड बनने से पहले अगर आपका 10 शहर होता ना, 2 दिन उस शहर में, 3 दिन उस शहर में, 4 दिन उस शहर में, 5 दिन उस शहर में, पूरा महीना आप घूमते रह जाते। 4 दिन घर, 2 दिन घर, 3 दिन घर, 5 दिन घर, जितना भी समय होता ऐसे घूमते रहते। परिणाम क्या होता? डायमंड बनने के बाद भी आपका डायमंड वाला रुतबा कायम रहेगा। इसके लिए क्या करना है? नए शहर को डेवलप करना है, नए शहर में लीडर को भेजना है डेवलप करने के लिए। और डेवलप करने के लिए कैसे शहर को, कैसे लीडर को भेजना है? कम से कम गोल्ड लीडर हो, आराम से 10,000 रुपया कमा रहा हो, गोल्ड लीडर हो। पहले हमको यह देखना है, सर्च करना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति घर परिवार को छोड़ के जा सकता है। एक पंगा बहुत बड़ा है ये, लोग अपने बीवी और बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिएंगे मरेंगे, आधी रोटी खाएंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे। और इधर ही रहेंगे तो क्या मिलेंगे? वही जो मिल रहा है। लेकिन छोड़ के देखो क्या मिलेंगे, पूछो। छोड़ के देखो क्या मिलता है। जीवन भर थोड़ा नहीं छोड़ना है, जीवन भर नहीं छोड़ना। देखो मैडम इधर ही है सामने, पूछ के देखो मैडम से। हमने कभी भी, हम दोनों ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे जगह गया हो मैं जहां से रात को लौट के वापस नहीं आ जाऊं। ऐसे जगह जाता ही नहीं, या तो दोनों जाता हूं या फिर रात के 12 बजे 1 बजे लौट के वापस आ जाता था, सेफ सबसे पहले। हमने कभी घर परिवार छोड़ के कहीं नहीं गया। पहली बार बिछड़ने का, सेफ स्वप्न में ही बिछड़ा, दूसरे शहर में काम करने, एमपी शहर में काम करने का मौका मिला। जब बाल बच्चे को छोड़ कर जब वहां गया था ना, तो बच्चे का फोन आता था, छोटे छोटे बच्चे थे जब, पापा जी कब आएंगे? तो मैं बोलता था कल आऊंगा। पापा जी कब आएंगे? कल आऊंगा। 10-12 बार बोला होगा तो बोले रहने दो पापा जी, आप तो झूठ बोलते, कहते हैं कल आऊंगा कल आऊंगा, आते ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछना बंद कर दिया। मैडम ने भी पहले खूब पूछा कब आएंगे कब आएंगे, फिर पूछना बंद कर दिया। अपना काम हो गया, पूछना बंद, जब मर्जी करे आओ जी, जब मर्जी करे। और मेडिकल साइंस कहता है किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं ना, वो आपके आदत में शामिल हो जाएगा। अगर बच्चों से 21 दिन आप अलग रहो तो आपको उनसे अलग रहने की भी आदत डल जाएगी। ये सबसे बड़ा काम भारी है
किन्हीं को अपने बच्चों का प्यार रोक लेता है, किन्हीं को अपनी पत्नी का प्यार रोक लेता है। पत्नी का प्यार तो तब रोकता है जब पत्नी को समझ नहीं होती है इस बिजनेस की, वहां पे ऐसा होता है। अगर पत्नी को समझ है ना, तुरंत वो जिम्मेदारी ले लेती हैं। देखो जी, घर की जिम्मेदारी मेरी और वहां की जिम्मेदारी आपकी। तो ऐसा नहीं कहते, शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन इन्होंने घर की जिम्मेदारी ले लिया। यहां तक कि बच्चों को बुखार भी है, 103-4 डिग्री भी बुखार है, तब भी मुझे फोन नहीं किया इन्होंने कि बच्चे को बुखार है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं बच्चे को बुखार है, अब गया कि तब गया, गोली के माफिक आ जाओ। एक तो ये तरीका है, गोली के माफिक आ जाओ। अरे एक बात बताओ, हम आके क्या करेंगे? दवाई तो डॉक्टर को देना है, दिखाना डॉक्टर को है, खिलाना आपको है। बताओ, दिखाना किस देखेगा कौन? डॉक्टर। दवाई कौन देगा? डॉक्टर। खिलाएंगे कौन? मम्मी। नहीं नहीं, आ जाओ, आपको तो मतलब पैसा ही दिखता, पैसा, सेफ सोप। हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कटी कटी बातें करते हैं जैसे लगता है अंदर घुसता है उस समय, मतलब नहीं आपको। और बेचारा क्या करे, परिवार के लिए लौट के आना पड़ता है। जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि बताओ ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, और ये कह रहा है कि मीटिंग बस खत्म होने वाला है। अभी मजा किसको आ रहा था? मजा तो आपको ही आया ना। आज का हीरो आप दोनों। देखो, पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार आपके सम्मान के लिए यहां पर आया है। वो उस त्याग के वजह से। ऐसे नहीं है, आप इकलौते ऐसे नहीं है। यहां प्रिया पंडित बैठी हुई है, हम और अजय पंडित यहां पर सेमिनार और फंक्शन में अटेंड कर रहे थे। हमको इन्होंने एक पल बताया भी नहीं कि मैडम वहां हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है। हम लोग मीटिंग में ही खबर आई कि बधाई हो, लक्ष्मी पैदा हुई है, तब हमको इन्होंने बताया। तो कहता है ना वो वाला, दुनिया में इतना गम है, औरों का गम देखा तो अपना गम फिर भी कम है। एक तो मैंने ऐसा उदाहरण इसलिए बताया कि एग्जाम्पल मौजूद है। ऐसा नहीं कि इनमें एग्जाम्पल नहीं है, यहां जितने भी लोग होते ना, सबके अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल है। तो ये लोगों ने सैक्रिफाई किया है, यहां पर यूं ही नहीं आए, सैक्रिफाई किया है। तो बस ये जो चीजें हैं ना, अगर आप डायमंड बनने से पहले ऐसा कर लेते हैं ना, उसमें क्या करना है, हमको ऐसे लीडर को सेलेक्ट करना है, गोल्ड लीडर, कम से कम गोल्ड, कि जो उस शहर को छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि मान लिया ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की मजबूरी है, नहीं जा सकते। क्यों? क्लिनिक यहीं है, उनका पेशेंट भी यहीं का है, नहीं जा सकते। मालूम पड़ा ये बैंक वाले बाबू हैं, बैंक वाले बाबू भी नहीं जा सकते, उनका बैंक की ड्यूटी है। अब ये देखें कि कौन जा सकते हैं, आप सर्च करें, ये जा सकते हैं। उनसे बैठ के, एकांत में बैठ के पूछें उनसे बात करें कि आपकी लिस्ट कहाँ कहाँ है, किस शहर में है लिस्ट, कहाँ आपके रिश्तेदार हैं, और उनको वहाँ भेजो। बीच में 1-2 दिन बातचीत करके आएंगे, मिल के आएंगे, प्लान दिखा के आएंगे। उनको बताएं कि ये जो है ना, ये कि माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी ऐसा मानना है उनका, कहते हैं कि अगर डायमंड बनने से पहले अगर आपका 10 शहर में बिजनेस चल रहा है ना, तो समझ लो कैपिंग 2-4 लाख की गारंटी है आपकी। उनको बताओ। और देखो जी, उनको बोलो, राहुल जी, एक शहर तो आपका यहां पर है, ये जो लंबी वाली लाइन है ना, ये भी मैं देखता हूं, और आपकी ये छोटी वाली लाइन है ना, ये भी मैं यहां पर देखता हूं, और आप छोटी वाली लाइन के लिए वहां जाओ, हम भी आपके साथ हैं, वहां टीम बनाओ, हम भी आते हैं आपके लिए। अब बताओ, जब आप इतना किसी के लिए करेंगे तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? आपका एहसान मानेगा कि नहीं मानेगा कि सर हमारी दोनों लाइन यहां भी देखने को तैयार हैं और हमको छोटी वाली लाइन में वहां भेज रहे हैं, और वहां के लिए भी कह रहे हैं कि मैं वहां भी आता हूं आपके लिए। अब शहर डेवलप होगा। अब देखो, वो उस शहर में चला गया, अब वहां टीम बनाना शुरू कर दिया, और जब उसकी टीम बन गई, अब वो सेमिनार चालू करेगा। अब सेमिनार चालू करेगा तो एंकरिंग कौन करेगा?
वही। फर्स्ट प्लान कौन लेगा? वही। सेकंड प्लान कौन लेगा? वही। क्लोजिंग कौन करेगा? वही। देखो पहले जहां से आया है ना, वहां उसको 2.5 महीने में एंकरिंग करने को मिलता था। यहां पे हर संडे उसको एंकरिंग भी करने को मिल रहा, फर्स्ट प्लान लेने को मिल रहा, सेकंड प्लान लेने को मिल रहा, क्लोजिंग करने को मिल रहा, फ्राइडे का ट्रेनिंग लेने को मिल रहा। कहते हैं ना, जब कोई चीज कम मात्रा में मिलता हो ना, तो उसकी चाहत बढ़ जाती है और जब कोई चीज भर भर के मिल रहा हो ना, तो इच्छा खत्म हो जाती है। अब उसको क्या लग रहा होगा, ये सब हम ही को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जानते क्या करेगा वो? किसी को जल्दी जल्दी एंकरिंग करना सिखाया, कम से कम मेरे को स्टेज पे तो बुला लेगा ये, और हमको बुला लेना बस। किसी को एंकरिंग सिखाएगा जल्दी जल्दी, किसी को फर्स्ट प्लान लेना सिखाएगा जल्दी जल्दी ताकि मेरा वजन कम हो जाए, किसी को सेकंड प्लान लेना सिखाएगा, किसी को क्लोजिंग करना सिखाएगा कि हम सिर्फ साइड में खड़े होकर देखेंगे, किसी को फ्राइडे की ट्रेनिंग लेना सिखाएगा, किसी को कोर ट्रेनिंग लेना सिखाएगा, किसी को ग्रुप मीटिंग लेना सिखाएगा, ताकि अपना वजन कम होगा, अपना वजन कम होगा। तो देखो अब क्या होगा, शहर डेवलप जब होना शुरू हो जाएगा, जब आप उसके बाद क्या होगा जानते हैं? जब आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप पूछ के देखो, आप नवादा में रहते थे ना, नवादा से जब आप दरभंगा आते थे वेन्यू पे, तो लोग कैसे मिलते थे आपसे? बहुत, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया से प्यार से मिलते थे सर। और जब आप दरभंगा में ही रहते थे तो इतने प्यार से मिलते थे क्या? इतने प्यार से बोल रहे हैं, नहीं मिलते थे। इसका मतलब क्या है, जब आप बाहर चले जाएंगे ना, और जब वहां से लौट के अपने घर पे आएंगे, उसी वेन्यू पे जहां आप एक दूसरे को बाघ भैंसे की तरह देखते थे, जहां लड़ते झगड़ते थे, उसी वेन्यू पे जब आएंगे ना, तो एकदम बड़े प्यार से, ओहो आइए शर्मा जी, आइए आइए, कब आना हुआ आपका, एकदम प्यार से गले मिलेंगे। जब आप दूर रहेंगे ना, प्यार बढ़ जाएगा। पति पत्नी से भी दूर रहेंगे, उसमें भी प्यार बढ़ता, घटता नहीं है, बढ़ता है। बड़े प्यार से मिलेंगे। और फिर देखो, आपकी ट्रेनिंग सुनने के लिए बेताब होंगे सब लोग। आपको एंकरिंग भी मिल जाएगा, फर्स्ट प्लान भी मिल जाएगा, सेकंड प्लान, जो कहो वो मिल जाएगा आपको। क्यों? बहुत टाइम बाद आएंगे, सबका कैंसिल करके आपको मौका दे देंगे। आज इन्हीं की ट्रेनिंग रहने दो। हाँ जी विपिन जी, ऐसे होता ना, बोला आज इन्हीं की ट्रेनिंग होने दो। 2 महीना बाद आए हैं, 3 महीना बाद आए हैं, इनकी ट्रेनिंग होगी, सब सुनेंगे, नए नए लोग ज्वाइन किए हैं, इनकी ट्रेनिंग सुनेंगे। अब देखें क्या हुआ, जब आप गए हैं, स्टेज पे गए हैं, स्टेज पे जो कहते हैं ना, खुदा का वास होता है, ऐसा बोलते हैं। हमने पढ़ा है पंच परमेश्वर, अलगू और जुम्मन की कहानी है उसमें। ये स्टेज पे जो है ना, खुदा का वास होता है। यहां पर खड़े होके आदमी झूठ नहीं बोलता है, यहां सच बोलता है। कभी भी जो है ना, जब आप स्टेज पर हों और ट्रेनिंग दे रहे हो ना अपने लीडर को, क्योंकि लीडर तो आप ही के बैठे हुए हैं ना, जो भी बातें आपने सीखा है उसको दमदारी से बोलना है। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को कह रहे हैं फ्राइडे के ट्रेनिंग में, देखो जी हमको जीवन में टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। तो आपका जो लीडर बैठा होगा ना वहां पे, जो सचमुच में आपको जानता है कि सर टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, सर को देखकर तो कोई भी घड़ी मिला सकता है, तो आपस में एक दूसरे से नजर मिलेगा और बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ताली बजा के जो है ना अपना हाथ लाल कर लेगा, इतने जोर से ताली बजाएगा। क्यों? उनको ये पता चल गया कि हमारा लीडर बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? कि ये इसका पालन करते हैं। लेकिन अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं ना, उसी स्टेज पर बोल के देखो, हम लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, वहीं आपस में बोल रहा होगा टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। 9 बजे का टाइम मिलने का देते हैं और 2 बजे आ जाए तो गनीमत है, और टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। काय को ताली बजाएगा वो? बजाएगा क्या? आप कुछ भी स्टेज से बोल रहे हैं ना, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क अपने आप पर, क्या मैं टाइम पंक्चुअल हूं?
अगर हो उस बात को दमदारी से बात करो, दमदारी से बात करो। जो भी आप बोलना चाहते हैं ना, पहले अपने पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या मैं इसका पालन करता हूं? दमदारी से बोलो, लोगों के सीने के पार चली जाएगी आपकी बात। लेकिन आप अगर करते नहीं हो और स्टेज पर बोलोगे ना, एकदम से स्लिप करके निकल जाएगा, ऐसे इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो स्टेज पर हमेशा सच्चाई। ठीक है जी। देखो जी, होता क्या है, देखो यहां पे क्या लिखा है, ग्रो लाइन के सामने अपलाइन की कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा सिखाया जाता है ना आप लोगों को। होता क्या है, देखो सारे लोग इंसान ही तो हैं और मनभेद होना स्वाभाविक है। किसी न किसी बात पे अगर किसी को बात लग जाए तो आदमी मनभेद हो जाता, मन में फुला फुली हो जाता, इधर मुंह घुमा के है, कोई इधर है, कोई देख भी लिया तो मतलब ये सब स्वभाव है इसका। किसी से रूठे हुए होते हैं ना, फुला पिचकी हुए होता है ना, ऐसा होता है। रूठते हैं तो ऐसा ही होता है ना, नजरें नहीं मिलती। तो क्या होता है, किसी बात पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया छोटी मोटी, अपलाइन से डाउनलाइन की, तो एकदम टेंशन में आ जाता है डाउनलाइन, एकदम भर गया है। अब वो अपलाइन से लड़ के आया है तो क्या है, भरा हुआ है। अब वो कहीं न कहीं तो खाली करेगा ना। खाली कहां करेगा, सबको पता है कहां खाली करेगा। वो अपना डाउनलाइन के पास जाएगा। क्या हो, कोई बात है सर? अरे नहीं कुछ नहीं। नहीं सर बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। अरे नहीं अरे पता नहीं सर, अपने आप को समझते क्या है यार, पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। अब जानते हो क्या, सारी भड़ास निकाल रहा है किस पे, उस ग्रो लाइन से। उस अपलाइन की एक एक कमियां चुन चुन के तिल का तार बना बना के सब पड़ोस रहा उसको। देख देख उस अपलाइन की सारी एक एक बातें उसको, उसका जो प्रभाव है ना एकदम खत्म। दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान वो, उसका खत्म। अब वो डाउनलाइन को एक बात समझ में आ जाती है, अच्छा इसका मतलब है अपलाइन की बुराई भी करनी चाहिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, उसको क्या समझ में आ गया, अपलाइन की भी बुराई करनी चाहिए। अब क्या होगा, जिस दिन वो बंदा जो अपने डाउनलाइन को बताया है ना, ग्रो लाइन को, जिस दिन वो नहीं होगा ना, तो उसका वो बंदा जो है ना, इससे कोई अनबन हो गई, इससे इसकी, ये भड़ास निकाल रहा हुआ कहां, अपने टीम में जाके। फिर क्या होगा, एकदम नीचे तक डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब बताओ जी, अपलाइन से लड़ाई हो गई है, अपलाइन से इनकी और इनकी लड़ाई हो गई है खूब धुआंधार। अब इसको समझाएगा कौन, इसकी तो वो समझेगा नहीं, इसकी समझेगा नहीं, क्योंकि इसी से लड़ाई हुई है। इसको तो वो देखना पसंद नहीं करता है। आदमी उसी से प्रभावित होती है, आदमी जो है ना उसी से प्रभावित होता है जो प्रभाव वाला हो, जो प्रभाव वाला हो। अब क्या है, इसका प्रभाव तो खत्म कर दिया है। ये इसको 4 दिन भी बैठ के समझाएगा ना तो उससे समझेगा नहीं, उल्टा ये बोलेगा बेटा मैं तेरे नस नस जानता हूं, तो मेरे को क्या समझाएगा, समझेगा क्या उससे? नहीं समझेगा। और समझ किससे सकता था वो, उससे ऊपर के अपलाइन से। और ऊपर के अपलाइन तो बहुत दूर है, आएगा जब तक मिलेगा बात करेगा तब तक तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो देखो क्या है, अपलाइन से जो है ना, कितना भी तनातनी हो जाए, कितना भी गुत्थम गुत्थी हो जाए, सीने में ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। मनभेद है,
बैठ के बातचीत करने से हल निकल जाएगा, तुरंत सुधर जाएगा। मतभेद तो खानदानी होता है, रंजिश बन जाता मतभेद। आप जो है ना अपने लिए जो भी चाहते हो ना, अपलाइन की एक एक अच्छी अच्छी बातें चुन चुन के अपनी ग्रो लाइन को बताओ। अपलाइन की एक एक अच्छी अच्छी बातें चुन चुन के अपने ग्रो लाइन को बताओ। नतीजा ये भी अपने अपलाइन की एक एक बातें चुन चुन के अच्छी अच्छी बताएगा, एक एक अच्छी अच्छी बातें अपने ग्रो लाइन को चुन चुन के बताएगा। नीचे तक डुप्लीकेशन हो जाएगा अपलाइन की अच्छी अच्छी बातें बताने का। देखो मैं एक देसी भाषा में बताता हूं, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता क्या? हाँ जी, लगता 2-3 लोगों में लड़ाई होती है, बाकी में होती नहीं है। लड़ाई होती है ना। देखो पति पत्नी में लड़ाई कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। 2 तरह की लड़ाई होती है। पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पत्नी बोल रही है, बेटा सामने ही है, राहुल अपने पापा से बोल दे अब मैं रुकने वाली नहीं हूं, अपने मायके जा रही हूं, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। उधर पापा बोला, राहुल मम्मी से बोल दे अच्छा नहीं होगा अगर दरवाजे से बाहर चली गई, समझ ले। अब वो सोच रहा है यार मम्मी ऐसा बोल रहे, पापा इधर बोल रहे हैं। डाउन लाइन सामने है ग्रो लाइन, और अपलाइन डाउन लाइन भिड़ रहा है। डाउन लाइन सोच रहा बीच वाला इधर ये अपलाइन है तो ये भी अपलाइन है, भिड़ रही है। कंफ्यूजन है ना, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये मम्मी पापा लड़ते भी हैं क्या? ये अपलाइन डाउन लाइन लड़ते भी, हम तो बीच के हैं, वो अपलाइन ये भी मेरे अपलाइन, मैं बीच में खड़ा हूं। देखो क्या होता ना, गुस्से में जो है ना, जब गुस्सा आता है ना आदमी को, तो आदमी अपना विवेक खो देता है, और वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है ना, उसको पता नहीं। इसलिए अपने गुस्से पे काबू रखना सीखे, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। और देखो ये तो पहले की तरह मम्मी पापा बताया, एक मम्मी पापा ऐसे भी हैं, मम्मी पापा में जम के लड़ाई हुई है खूब, 8 दिन गुजर गए हैं, सुलह भी हो गया, बच्चों को कानों कान पता नहीं। अब बताओ जी, हमको हमारे अपलाइन डाउनलाइन में खूब लड़ाई हुई है, लेकिन डाउनलाइन को कानों कान पता नहीं। कौन वाला मम्मी पापा बढ़िया है, पहले वाला या बाद वाला? तो फैसला आपके हाथ में है, हमको कैसा वाला मम्मी पापा बनना है, कैसा वाला अपलाइन और ग्रो लाइन बनना है। है ना? तो ये फैसला हो गया ना, कैसा वाला बनना है, बिल्कुल सीने में रखना है, ये डिसाइड हो गया। चलो जी, मेरे 10 अपलाइन हैं जी, और अपलाइन हम जीवन में डाउन लाइन ग्रो लाइन जो बोलो, हजारों नहीं लाखों की संख्या में हम बढ़ा सकते हैं। अपलाइन हम एक भी नहीं बढ़ा सकते, हम एक भी अपलाइन नहीं बढ़ा सकते। ये 10 अपलाइन है, देखें, माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी जी, माननीय श्रीमान संजय जैन साहब, माननीय श्रीमान ओम प्रकाश जी, माननीय श्रीमान नरसी ग्रेवाल जी, माननीय श्रीमान माधव सिंह जी, माननीय श्रीमान विजय पाल सिंह जी, माननीय श्रीमान सत्य प्रकाश जी, माननीय श्रीमान शिव कुमार मिश्रा जी, माननीय श्रीमान राधे श्याम फौजी जी, माननीय श्रीमान अजय कुमार राजपूत जी। ये जो 4 अपलाइन है ना, ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये चारों अपलाइन मेरे शुरुआत के साथी हैं, मेरे अपलाइन हैं। इन्होंने शुरुआत में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, जब एक की भी टीम नहीं थी, इन चारों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे जीवन में, बहुत बड़ा। जब मुझे चलना नहीं आता था, बाद में माननीय श्रीमान
अजय कुमार राजपूत जी ने हमारी मुलाकात माननीय श्रीमान माधव सिंह जी से करवाया। इनसे मुलाकात हुई और इनके द्वारा हमको माननीय श्रीमान नरसी गिरेवाल जी के साथ मिलने का मौका मिला। मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां सारे अप्लाई करें। उनके साथ उन्होंने मिलवाया। उनके आचार विचार बहुत ही अच्छे लगे मुझे, विचार भी बहुत मिलता था और मुझे वहाँ पे उनके साथ काम करने का मौका मिला। यानी डायमंड बनने तक मैं माननीय श्रीमान नरसी गिरेवाल जी के गाइडलाइन में काम किया। उन्होंने ही मुझे डायमंड बनाने का वादा किया था और अपना वादा भी उन्होंने पूरा किया डायमंड बनाकर मुझे। उसके बाद डायमंड बनने के बाद विधिवत तौर से उन्होंने हमें माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी के साथ काम करने का मौका मुझे दिया। उन्होंने डायमंड बनने के बाद आज भी मैं इनके गाइडलाइन में काम कर रहा हूं, इनके गाइडलाइन में। और अगर हम माननीय श्रीमान माधव सिंह जी के बारे में बात करूं तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक आज भी मेरे साथ हैं। इनका सहयोग, इनका प्यार, इनका मान सम्मान आज भी निरंतर मिल रहा है शुरू से। और आज ये सारे अपलाइन का मैं शुक्रगुजार हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा इनका, जीवन भर ऋणी रहूंगा। मेरा परिवार जीवन भर इनका ऋणी रहेगा क्योंकि इनके वजह से आज मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। इनमें से सिर्फ एक अपलाइन है जो नहीं गए हैं बिहार में, बाकी मेरे इनमें से सारे अपलाइन बिहार का दौरा कर चुके हैं। सारे अपलाइन बिहार का दौरा कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा दौरा किए हैं माननीय श्रीमान नरसी गिरेवाल जी ने, सबसे ज़्यादा दौरा किया। उस समय भी जब हमारा कोई लेवल नहीं होता था, सिल्वर हुआ करते थे, सिल्वर स्टार ही होता हुआ, सिल्वर स्टार गोल्ड जब से जाते थे बिहार में उधर, तो इनका सहयोग रहा है। तो मेन है कि ये बिजनेस जो है ना, जो बातें छोटी छोटी है, कहते हैं ना बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में, तो बड़ी बड़ी सफलता भी छिपी हुई है इन छोटी छोटी बातों में। लोग जिनको छोटी कहकर साइड कर देते हैं और वही छोटी बातों को अगर जीवन में आपने उतार लिया तो जीवन में आपने जो सोचा है आप लोगों ने वो सब कुछ आपको मिलेगा। और आज मेरा जीवन बहुत खुशहाल है, बोलने की जरूरत नहीं। आज तो बस एक मिशन के लिए काम कर रहा हूं कि जीवन इसी में आखिरी दम भी सेफ सोप में ही निकलेगा, ये इस उद्देश्य से काम कर रहा हूं। और आज मैं ये काम नहीं, मेरा मिशन है, मेरा जीवन है, समर्पित है उसी के लिए। अब पैसा